प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंसिया में आपका स्वागत है। आइए, कल जो 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है ना क्लास 8 के लिए, तो पहले में सामाजिक विज्ञान है और दूसरे में विज्ञान है। तो मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हुआ हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन मार्क्स जो होंगे वो आपके 50 अंक के होंगे। ठीक है, कुल मार्क्स 50 अंक के होंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे उसको आइए समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो खाली जगह भरने के लिए रहता है। ठीक है ना, पिछले प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन देखा गया है तो उसमें ऐसा पाया गया है कि हर बार जो है जैसा रहता है उसी तरह का रहेगा, इसलिए मॉडल सेट इसका नाम दिया गया है। तो पहला में खाली जगह भरने के लिए रहेगा। किस प्रकार का रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा तो 5 दूनी 10 अंक का हो गया। तो पहला में किसी द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर मुखी लगा बॉल डैश कहलाता है। तो द्रव में जब अंशतः या पूर्णतः कोई चीज़ डूबता है ना तो ऊपर की ओर बल लगता है, उसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं, जिसको आर्किमिडीज ने मतलब कि बतलाया था। आइए दूसरा देखते हैं, मिट्टी के कणों के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के कणों के बीच खाली जगह को रंध्राकाश कहते हैं। तो इसमें हम लोग रंध्राकाश भर देंगे। केंचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है। तीसरा में क्वेश्चन है, केंचुओं किसानों का डैश कहते हैं तो मित्र कहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं और पोषक तत्वों को प्रदान कर देते हैं। चौथा में कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, डैश है तो पास्कल होगा। और पांचवा में है कि बल एक प्रकार का डैश और डैश है, यानी कि धक्का और खिंचाव है। तो ये मतलब कि इस प्रकार से आपको रहेगा। दूसरा में जो है सही गलत करने को आता है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत रहेगा। 10 अंक का आता है, ये 5 रहेगा, 5 दूनी 10 अंक का रहेगा। तो पहला है कि बिजली से लगी आग को पानी से बुझाना चाहिए, तो पानी से नहीं बुझाते हैं, तो ये जो है गलत है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। जो फसली पौधे होते हैं ना तो उनमें उनके साथ साथ में जो घास उगाते हैं, हानिकारक के पौधे उगाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं और इसको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। हाँ, उसी से फैलता है, तो सही है, सही कर देंगे, सही का ठीक कर देंगे। वायु में भार होता है। हाँ, होता है, सही कर देंगे। फसली पौधा को पानी देना सिंचाई कहलाता है कि नहीं कहलाता है, तो बिल्कुल सिंचाई कहलाता है, तो ये भी सही है। इस तरह से मतलब कि रहेगा 5 रहेगा टिक करने के लिए, सही गलती करने के लिए 10 अंक का। अब तीसरा में रहेगा मिलान करने के लिए, तो मिलान करने के लिए 10 अंक का रहेगा। ठीक ना, तो 10 अंक का रहेगा। पहला में है जैसे पेशीय बल, तो कोई भी जानवर हो या मनुष्य जो कार्य करता है उसको पेशीय बल कहते हैं। तो इसमें हम लोग मिला देंगे कि आदमी द्वारा किया गया कार्य। चुंबकीय बल, चुंबक जो होता है लोहा को या अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर खींचता है, तो उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। गुरुत्व बल, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसको गुरुत्व बल कहते हैं, तो उससे मैच कर देंगे। चौथा में घर्षण बल, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके विपरीत दिशा में जब 2 वस्तु संपर्क में आती है और जो गति करे उसका विरोध जो बल करता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल के चलते चप्पल जो होता है घिस जाता है, या चल हिस्सा जो है घिस जाता है। ठीक है ना, तो उसको उसमें टिक कर देंगे। विद्युत बल, तो विद्युत बल के कारण ही बल्ब जो है जलता है या पंखा चलता है, जो कुछ भी ये होता है, तो उसको हम उसमें टिक कर देंगे। ठीक ना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न में है कि प्रश्न का उत्तर देना है, 10 अंक का रहेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे और 5 अंक का रहेगा। ठीक ना। पहला है खाद्य पदार्थ क्यों खराब हो जाता है। तो खाद्य पदार्थ जो होता है ना उसको जैसे कि बहुत समय तक हम लोग रखते हैं, खाली भोजन को बना दिए और उसको खुला छोड़ दिए, या वायु संपर्क में हो गया, सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि करने लगता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है और इससे वो ख़राब हो जाता है। बचाने के लिए हम लोग उसको फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं। ठीक ना। अब दूसरा रहेगा इसमें प्रश्न इस प्रकार से कि घर्षण क्या, इसके लाभ और हानि बताना है। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सरकती है, गति करती है, तो जो उस गति का जो बल विरोध करता है संपर्क में होने के कारण, तो उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। और इसके लाभ भी है और हानि भी है। लाभ में है कि इसी कारण हम लोग लिख पाते हैं, चल पाते हैं, कोई कार्य कर पाते हैं हाथ से किसी वस्तु को पकड़ करके। हानि क्या है कि चल हिस्सा जो है घिस जाता है, और जो भी चल हिस्सा घिस जाता है, चप्पल वगैरह घिस जाते हैं, जो ट्रक के टायर वगैरह वो घिस जाते हैं, तो ये हानि हो गया। अब है कि किसान खेतों में उर्वरक क्यों डालता है। तो जो किसान है ना खेतों में क्या करता है, फसल को लगाता है, तो बार बार फसल को लगाएगा तो फसल जो है वृद्धि करने के लिए जड़ से पोषक तत्वों को खींचते हैं। तो पोषक तत्वों को खींचेंगे तो ज़मीन में क्या होता है, उस मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। 16 तत्वों की जरूरत होती है पौधा को, और जब ये तत्व मिल नहीं पाएगा तो फसल कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए उर्वरक डालते हैं। अब तो जो कंपोस्ट खाद वगैरह उतना बन नहीं रहा है, और उर्वरक के जो उपयोग करने में आसानी होती है,
अच्छा बढ़िया से उसका छिड़काव हो जाता है, परिवहन में सुविधा होती है, स्टॉक उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इसका आंसर लिखेंगे। तो आज का अंक में इतना ही, इसको जल्दी से तैयारी कर लीजिए। इसी पैटर्न पर जो है कल आपका पेपर रहेगा। फिर कल जब पेपर हो जाएगा तो आने के बाद में फिर हम उसको जल्दी जल्दी मिलान कर लेंगे। आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। MP साइंस यहाँ पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।